गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने नई वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें व्यवहारिक व्याकरण और इस व्यवहारिक व्याकरण में वाक्य भेद रचना के आधार पर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यह परीक्षा में आपका सहयोग करने वाला है। तो आइए सीधे आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आज का पहला प्रश्न, जो वीर होते हैं वह रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो आप बताएं कि रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या होगा। तो दो तरह के वाक्य यहाँ दिए गए हैं, एक रेखांकित है और एक बिना रेखांकित है। तो आप बताना है आपको कि रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या होगा। पहला ऑप्शन विशेषण आश्रित उपवाक्य, दूसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीसरा है संज्ञा विशेषण उपवाक्य और चौथा है संज्ञा उपवाक्य। तो आप बताएं आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या सही होगा। आप विचार करके और मुझे आंसर बताएं। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, और यदि आ गया है तो आइए मैं सीधे आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका सही आंसर होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यह वाक्य है। रचना के आधार पर यह वाक्य कैसा है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही होगा या किस तरह का वाक्य है। तो उम्मीद है कि आपका आंसर आ भी गया होगा और आप इसका सही आंसर लगा भी लिए होंगे। तो आइए मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। सही आंसर है मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्यूष बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा। आपको बताना है कि इसे संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रत्यूष बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यूष बाजार गया तथा वहाँ से सेब लाया, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यूष बाजार गया क्योंकि वहाँ से सेब लाया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या सही होना चाहिए, और वीडियो को आप रोक करके आंसर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, प्रत्यूष बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा, मीन्स इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो पहला ऑप्शन है कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, दूसरा है कि पत्थर की मूर्ति थी और चश्मा असली था, तीसरा है पत्थर की मूर्ति होते हुए भी चश्मा असली था, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। क्या चौथा ऑप्शन की तरफ आपका इशारा जा रहा है या फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ इशारा जा रहा है। आइए इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। इसमें आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। यह आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने ये। तो आइए इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है संज्ञा उपवाक्य। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य भेद चुनिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा समूह वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो आप बताएं ये कौन सा वाक्य होगा। ये तो आपके लिए बहुत आसान प्रश्न होगा। आइए इसका सही आंसर हम आपको प्रस्तुत करते हैं। सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद बताइए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सबसे बन जाएगा। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य और चौथा है आज्ञावाचक वाक्य।
तो आप बताएं सही आंसर किस पे आप लगा रहे हैं, किसको आप सही मानते हैं कि यह किस तरह का वाक्य होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है संयुक्त वाक्य, दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद चुनिए। पहला है इच्छावाचक वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप आसानी से इसको भी बता सकते हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसका सही आंसर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? मीन्स इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। पहला ऑप्शन है आपकी आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तीसरा है आप आवाज़ उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। चौथा है आप आवाज़ उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वीडियो को रोक करके इसे समझ लीजिएगा और तब इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो आइए, उम्मीद है आप आंसर निकाल लिए होंगे और इसका आंसर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए मैं आपके सामने आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भी इसका आंसर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला ऑप्शन। आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, न तो तुम वहाँ जा सके न ही मैं। इस सरल वाक्य यह इसका सरल वाक्य होगा, आपको ये बताना है। न तो तुम वहाँ जा सके न ही मैं जा सका, इसका सरल वाक्य क्या होगा? पहला ऑप्शन, तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। दूसरा ऑप्शन है तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी वहाँ नहीं जा सका। तीसरा ऑप्शन है यद्यपि तुम और मैं वहाँ जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके। चौथा है चूँकि तुम वहाँ नहीं जा सके इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। इसका सही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, ये सही होगा।